हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज 16 ऑफ जनवरी 2024। तो ऑन द डे 13 दिसंबर जब पेटीएम ने अपने 1.618 यानी कि 599.79 पे एक बॉटम को फॉर्म किए थे, वी डिस्कस द सेम थिंग ओवर हियर। साथ ही साथ हमने डब्ल्यू गैन एंगल के साथ इसको कंपेयर किए थे कि डब्ल्यू गैन एंगल पे 4/1 पे अभी सपोर्ट है और 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन पे ये शेयर प्राइस है अभी। तो व्हाट वी थिंक ओवर हियर कि मार्केट वहां से एक पॉसिबल बाउंस जो है वो कर सकते हैं। वी डिस्कस्ड द सेम ऑन विद आवर इन आवर मेंटरिंग प्रोग्राम। नाउ इफ यू सी टुडे, जब पेटीएम अपने लो से रिकवर किए एंड सो फार पेटीएम टुडे हिट द 25% मार्क फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉटम। ओके, तो डेफिनेटली दिस इज हाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू वॉच। अब आज के दिन स्पेशली मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, जिस दिन पर्टिकुलर मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया था, आज उसी दिन के ऊपर मार्केट अभी हाई पे आए हैं। उसी के साथ अगर हम लोग डब्ल्यू गैन एंगल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो कौन से यहाँ पर हम लोग पैटर्न को ढूंढेंगे, तो ये रहा बॉटम, ये रहा टॉप। मार्केट 4/1 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, अभी 3/1 के ऊपर है। नेक्स्ट पॉसिबल जो मार्केट की जो मोमेंटम है वो लग रहा है कि अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 800 के प्राइस पर ये पेटीएम की जो शेयर है वो जा सकते हैं। फिलहाल हम लोग 25% आरवाई पे यहाँ पर करेंटली बैठे हुए हैं, मतलब आरवाई जनरेट हुए हैं। पेटीएम की बात अगर आप लोग करें तो पेटीएम को मैं बहुत पहले से ट्रैक करते हुए आ रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाकर पेटीएम लिखकर सर्च करेंगे तो कुछ आपको यह चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं 14/8/2023 की बात करूं तो वहां पर हमने 844 के लेवल पर पेटीएम को बाई किए थे एंड हमने एक्सपेक्ट किया था 975 से लेकर 1100 के जोन पर। ठीक है, पेटीएम का उस वक्त का जो वैल्यूएशन था, वैल्यूएशन को अगर हम लोग निकाले तो 1000 के पास वैल्यूएशन था एंड वी एक्सपेक्ट डेफिनेटली मार्केट वैल्यूएशन पर तो रुकते नहीं, वैल्यूएशन के ऊपर काफ़ी हायर तक जाते हैं। तो ऐसे कोई इशू नहीं है कि अगर आप वैल्यूएशन पर आ गए हैं तो आपको वहाँ पर कंप्लीटली बुक कर लेना चाहिए। बट मार्केट ने क्या किया, 975 तो आए बट कहीं ना कहीं जाकर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 998.3 के मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाए। बट इस बार ये देखकर क्या लग रहे हैं हमें कि इस बार ये डेफिनेटली अपने 1100-1200 के वैल्यूएशन तक डेफिनेटली जा सकता है। वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट। अगेन दिस इज द शेयर मार्केट है and nobody can predict anything, but this is how we can expect। और टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो 1.6 पे बॉटम पे है मार्केट, बॉटम पे था, वहां पर हमने कुछ बुलिश पैटर्न को फाइंड आउट किए और वहां से अभी मार्केट में हम लोग इस पर्टिकुलर दौरान पर आए हैं। तो रिसेंटली अगर मैं गैन एंगल को ड्रॉ करता हूं तो गैन एंगल के दौरान मुझे क्या दिख रहे हैं, रिसेंट जो गैन एंगल मार्केट में बने हैं ये 2/1 के ऊपर गए हैं। तो कहीं ना कहीं जाकर ये जो जंक्शन है हमारे मार्केट के ऑलमोस्ट 780-790 के आसपास ही जो लेवल है, जहां पर मार्केट अपने 2/1 को क्रॉस कर रहे हैं 770 पे। तो ये 2/1 के जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन पे मार्केट काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको मोमेंटम दिखा सकते हैं। यू कैन जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दिस पर्टिकुलर शेयर टू ग्रो इन द अपकमिंग टाइम। डेफिनेटली इस बार जो लग रहा है कि मार्केट अभी स्टेबल वैल्यूएशन पर है, पेटीएम भी अपने स्टेबल वैल्यूएशन पर होना चाहिए एंड ओवर देयर अगर हम लोग कंप्लीट तरीके से देखें तो मार्केट में यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से मोमेंटम जो है वो हमें देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ओवरऑल एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या पॉसिबल है। दूसरे इस पर्टिकुलर शेयर को अगर हम लोग मंथली चार्ट पे देखें तो शेयर नया है, बट जो मंथली चार्ट का
एक सस्टेनेबल पैटर्न है वो यहाँ पर बन रहे हैं. व्हाट इज दैट सस्टेनेबल पैटर्न? दिस इज द रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न. तो व्हाट इज द रिवर्स हेड एंड शोल्डर? फ्रॉम हियर वी कैन सी मार्केट फॉर्म द बॉटम, राइट? मार्केट फॉर्म फर्दर बॉटम, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस बॉटम के नीचे है. तो हम लोग इसको A-1 इस तरीके से मार्क करेंगे. ठीक है. तीसरा जो बॉटम है ये अभी बन रहा है, वो क्या है? A+1, यानी कि बॉटम के ऊपर एक बॉटम बन रहा है. तो जिस पॉइंट पर आपको मार्केट में 994 के ऊपर क्लोजिंग दिखेगा, तो आपको क्या सोचने की जरूरत है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से अभी शेयर प्राइस जो है वो हायर लेवल पर जा सकता है. कहां पर हो सकते हैं हायर लेवल? 1095 जो हमारे वैल्यूएशन लेवल है, 1500 एंड ऑल टाइम हाई 1908. मैं काफी बुलिश हूं पेटीएम के शेयर में, बट हाँ रिस्की बिजनेस है एंड तो आपको समझकर इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि कितना परसेंटेज आप इस पे डाल सकते हो. जैसे कि मैं अगर कहूँ कि आज के दिन, स्पेशली आज के दिन, कल मैं कुछ शेयर्स को एनालाइज कर रहा था एंड समहाउ आई फील कि रिलायंस जो है वो काफी हद तक एक ऐसे मोमेंटम के लिए तैयार है, क्योंकि अभी तक अगर हम लोग देखें तो रिलायंस एक रेंज पे घूम रहा था. तो ये एक्चुअली मैंने कल ही ऑब्जर्व किया. आज की ये जो रेंज है अभी अभी हो रहा है 1155. तो जस्ट मैंने अभी आपके सामने जो देखा कि मार्केट जो है वो एक मंथली चार्ट के ऊपर, एक बार मंथली चार्ट अपने टोटल जो हाई है इसके ऊपर क्लोज हो जाए, देन आई थिंक द रिलायंस विल बी रिलायंस विल ट्रैक द मार्केट. और रिलायंस और आईटी जब मार्केट को पुल करेगा ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली दैट मोमेंटम विल बी ऑन द फैंटास्टिक साइड. दिस वन आई वाज टॉकिंग अबाउट. कल मार्केट ने हायर रेंज को ब्रेक किए थे, आज मार्केट उसी हायर रेंज को ब्रेक किए हैं. तो डेफिनेटली यहाँ पर एक मोमेंटम बन रहा है एंड आई गेस कि मुझे यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली एंटर करूंगा एंड आई विल टुडे सेंड वन कंप्लीट केस स्टडी अमंग माय बोथ कोर्सेज स्टूडेंट. मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको भी मैं एक कंप्लीट केस स्टडी भेजूंगा रिलायंस के. मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, मैं शायद आज एंड ऑफ द डे कुछ क्वांटिटीज मैं बाय करूँ रिलायंस का. एंड सेकंड, जो हमारे गैन, एंगल और फिबोनाची के प्रोग्राम है वहाँ पर भी मैं इसी के एक टेक्निकल केस स्टडी सेंड करूँगा. साथ ही साथ मुझे जो लग रहा है कि मार्केट अभी ये देखिए 1, 2 थर्ड अटेम्प्ट ब्रेक किए हैं. तो कुछ टेक्निकल्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ. कुछ टेक्निकल के अनुसार अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर जो ब्रेक किए हैं ना, ये मार्केट अभी एक टॉप को ब्रेक किए हैं, ऑल टाइम टॉप को ब्रेक किए हैं. तो यहाँ पर एक मोमेंटम बन सकता है, बट अगेन मोमेंटम बन सकता है, मोमेंटम बन रहा है ये सोचकर डेफिनेटली आप कॉल पुट कॉल पे ये सब बाई मत कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप आज मानो या फिर 5 साल बाद मानो कि द कैश, द रिटर्न द कैश विल जनरेट फॉर यू, दैट इज अनमैचेबल. हाँ डेफिनेटली एक बात हो सकते हैं, जो कॉल पुट पे ट्रेड करते हैं वो कैश जनरेट करने के लिए ट्रेड करते हैं, तो ये बात मैं मानता हूँ. बट वहां पर भी आपको ब्लाइंडली कुछ भी खेलना नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से सीख कर ट्रेड को इनिशिएट करो. ठीक है, मैं और इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा आपको डेफिनेटली. तो नहीं, अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, 1 रेजिस्टेंस ब्रोक, 2 रेजिस्टेंस ब्रोक बाय द मार्केट और यहाँ पर हायर लो है. तो डेफिनेटली अगर मैं रिलायंस को इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेक्निकली देखूं, तो टेक्निकली where the Reliance could go, it could easily go up to 3032 level in the upcoming times. Okay, so let's wait and watch some more time, and that's it for today as of now, and I will get back to you in the next video.